वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद कामरान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो क्या कहते हैं, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इन तमाम नंबर्स के फैक्टर फाइंड करने हैं। जिन बच्चों को फैक्टर के बारे में नहीं पता, तो मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बता देता हूँ वैसे कि फैक्टर किसे कहते हैं। ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते, तो वो उस दिए हुए नंबर का फैक्टर कहलाता है। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर को दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकें, तो वो दोनों नंबर उस दिए हुए नंबर के फैक्टर होते हैं। और हर नंबर के कम से कम दो फैक्टर होते हैं। ठीक है बच्चों, एक 1 होता है, एक वो खुद नंबर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 30 के फैक्टर फाइंड करते हैं। जी बच्चों, फैक्टर्स ऑफ 30, तो हर नंबर के कम से कम दो फैक्टर तो लाजमी होते हैं। एक 1 होता है, एक वो खुद होता है। तो 1 को स्टार्ट में लिखेंगे और जो खुद है उसको थोड़ा सा फासले पे लिखेंगे, यानी एंड में लिखेंगे। ठीक है, बाकी इनके दरमियान कुछ नंबर आएंगे, वो हमने ढूंढने हैं। ठीक है, तो फैक्टर डिवाइड करने से भी हासिल होते हैं, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर को 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकें, तो वो दोनों नंबर उस नंबर के फैक्टर होते हैं। कैसे, मैं लिखता हूँ, हाँ जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आंसर क्या आता है बच्चों, 30। ठीक है, चलें जी। चलें जी, अब इस नंबर के एंड में 0 है, तो जिस नंबर के एंड में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो नंबर 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, क्या करें, 30 को हम अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करें। हाँ जी, एक नंबर लेंगे, 2 1 द 2, 3 में से 2 गया 1, 0 को नीचे उतारेंगे, 2 5 द 10। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 को मल्टीप्लाई करें 15 से, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 30। यानी 2 का टेबल 15 तक पढ़ें तो 30 आता है। इसका मतलब है कि 2 भी फैक्टर हुआ और 15 भी फैक्टर हुआ, क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगर किसी नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकें, तो वो दोनों नंबर इस दिए हुए नंबर के फैक्टर होंगे। ठीक है, चलें जी, अब 30 है। हाँ जी, तो 3 के टेबल में आता है। हाँ जी, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 30 आए। हाँ जी, तो 3 10 द 30 होता है बच्चों। ठीक है, 3 का टेबल 10 तक पढ़ें तो 30 आता है। जी बच्चों, अब 4 के टेबल पढ़ें, 30 आता है। 4 के टेबल में 30 नहीं, 4 7 द 28, 4 8 द 32, तो 4 के टेबल में 30 नहीं आता, तो 4 उसका फैक्टर नहीं होगा। हाँ जी, अब 5, हाँ जी, 5 के टेबल में 5 6 द 30। ठीक है बच्चों, अब 5 के बाद 6, 6 तो इधर आया हुआ है। अगर अगला नंबर दूसरी तरफ आ जाए, तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 5 के बाद 6 है, 6 यहाँ पे आया हुआ है, 6 5 द 30 होता है। 6 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 10 3 द 30, 15 2 द 30, 31 द 30। ठीक है, तो ये मेरे पास फैक्टर आ गया। अब क्या करना है, यू शेप में जाएं, यानी पहले आप नीचे ये वाले लिख दें, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, और फिर आप हाँ जी अपवर्ड की तरफ मूव कर लें। हाँ जी, 5 के बाद 6 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, और फिर 15 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हैं फैक्टर्स ऑफ 30 के। ये फैक्टर आपने इसी तरह फाइंड करने हैं, डिवाइड करने से भी कर सकते हैं, या इस तरह टेबल पढ़ के भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको टेबल आने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से याद हो। चलें जी, अब
फैक्टर्स ऑफ 41। अब 41 एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है बड़ी डिटेल से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा। तो फैक्टर्स ऑफ 41, 41 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक वो खुद नंबर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 41 तो इज इक्वल टू क्या आता है आपका 41। और कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसके टेबल में 41 आ जाए। ठीक है, एक 1 है और एक 41 है। 41 1 था 41 और 1 41 था 41। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 41 के बच्चों सिर्फ दो होंगे, एक 1 होगा, एक वो खुद होगा। चलें जी, अब आ जाए फैक्टर ऑफ 65। अब 65 के फैक्टर हमने फाइंड करने हैं। तो हमें पता है कि हर नंबर के कम से कम दो फैक्टर तो लाजमी होते हैं, एक 1 होता है, एक वो खुद होता है। यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 65 तो आंसर क्या आता है 65। ठीक है, अब क्या ये 2 के टेबल में आता है? जी नहीं, एंड में 5 है तो ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 3 के टेबल में आता है? हाँ जी, 3 पे चेक करने के कैसे हमें पता चलता है कि ये 65 है ना, तो इसके डिजिट को हम आपस में कर लेते हैं प्लस, तो ये बन जाएगा 65 है ना, तो इसके डिजिट को हम प्लस कर दें 6 + 5, तो 6 + 5 क्या होता है 11 होता है। और 11 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है ना, तो अगर 11 3 के टेबल में नहीं आता तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड नहीं होगा बच्चों। ठीक है, चलें जी, अब ये नंबर 4 पे भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। और इस नंबर के एंड में 5 है, तो हमें पता है जिस नंबर के एंड में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो नंबर 5 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब हमने इसको करना है डिवाइड। तो क्या करें बच्चों, 65 को अंदर रखें और 5 पे कर लें डिवाइड। 5 1 दा 5, 6 में से 5 गया 1, हाँ जी 5 को नीचे उतारें, 5 3 दा 15। ठीक है, इसका मतलब है 5 का टेबल हम 13 तक पढ़ें तो मेरा 65 आंसर आता है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया एक कि 5 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 65। ठीक है, उसके बाद 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, टेबल पढ़ के देख लें। ठीक है, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 9 7 दा 63, 10 के टेबल में भी नहीं आता, 10 6 दा 60, 10 7 दा 70, तो 65 तो नहीं आता। 11 के टेबल में 11 6 दा 66, तो 65 तो नहीं आता। 12 के टेबल में 12 5 दा 60, ठीक है, 12 6 दा 72, तो 65 नहीं आता। अब 12 के बाद 13 है, 13 देखें फिर आ गया दूसरी साइड पे, तो यहीं पे मेरा काम आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यू शेप में चले जाएं तो ये आ जाएगा 1 5 और उसके बाद क्या आ जाएगा, हाँ जी 13 और 65। ठीक है बच्चों, तो फैक्टर ऑफ 65 के क्या आ गया 4, एक 1, एक वो खुद, एक 5 और एक 13। ठीक है, अगर किसी नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकें तो वो दोनों नंबर फैक्टर होते हैं। तो अब मेरे 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब आ गया फैक्टर ऑफ 78। तो हर नंबर के कम से कम दो फैक्टर तो लाजमी होते हैं, एक 1 होगा, एक वो खुद होगा। 1 को स्टार्ट में लिखेंगे और जो खुद है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ यानी एंड में लिखेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी फैक्टर आएंगे वो 78 से अंदर अंदर छोटे होंगे, अंदर अंदर आएंगे। ठीक है, अब ये देखें एंड में 8 आ रहा है तो ये 2 पे तो डिवाइड होगा, तो 1 तो आ गया, 2 भी लाजमी आएगा। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 78 आता है, नहीं पता। अगर नहीं पता तो फिर आप क्या काम करो, डिवाइड करो, 78 को अंदर रखो, 2 पे डिवाइड करो। हाँ जी, फर्स्ट एक नंबर लेंगे, एक डिजिट लेंगे, 2 3 दा 6, 7 में से 6 गया 1, 8 को नीचे उतारा। हाँ जी, क्या आएगा, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 2 9 दा 18। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 को अगर मल्टीप्लाई करें 39 से तो आपका आता है 78।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 78, तो आंसर क्या आता है 78। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 39, तो आंसर क्या आता है 78। ठीक है, अब क्या ये 3 पे डिवाइड होता है? ये क्या ये 3 के टेबल में आता है? हाँ जी, क्या करें, इसके डिजिट को जमा कर लें, 7 + 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा 78 है ना। तो कैसे पता चलता है कि ये 3 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा? आप इसके डिजिट को कर लें जमा, 7 + 8 कितना होता है 15। अब देखें 15 क्या 3 के टेबल में आता है? हाँ जी, 3 5 दा 15। तो अगर 15 3 के टेबल में आ रहा है तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो ये 3 पे डिवाइड होगा, तो 78 को अंदर रखें 3 पे। हाँ जी, 3 2 दा 6 हो जाएगा, 7 में 6 किया 1, 8 को नीचे उतारें, 3 6 दा 18। ठीक है, तो क्या बनता है चला 3 मल्टीप्लाई बाय 26, ये बनता है 78। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 26 इज इक्वल टू 78। ठीक है, चलें जी, अब 4 के टेबल में, हाँ जी 4 नहीं आता जी 4 के टेबल में। 5 एंड में 8 है, तो 5 होता तो 5 पे डिवाइड होता, ये 0 होता या 5 होता फिर ये 5 पे डिवाइड होना था। ठीक है, अब क्या ये 6 के टेबल में 78 आता है? चेक कर लेते हैं, 78 को अंदर रखें, 6 पे डिवाइड कर देते हैं। हाँ जी, 6 1 दा 6, 7 में से 6 गया 1, 18, 8 को नीचे उतारे 18, 6 3 दा 18। लो बच्चों जी, इसका मतलब है 6 को मल्टीप्लाई करें 13 से तो 78 आता है। तो आ गया बच्चों, तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 78, और सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आपके पास आता है 78। ठीक है, अब ये 7 के टेबल में 78 नहीं आता, चेक कर लें डिवाइड करके, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 के टेबल में भी नहीं आता, 10 7 द 70, 10 8 द 80। 11 के टेबल में 11 7 द 77 नहीं आता, 12 के टेबल में 12 6 द 72 नहीं आता, 13 अब वो रिपीट हो रहा है, 13 आ गया ना 12 के बाद 13, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अगला नंबर दूसरी तरफ आ जाए तो हम आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यू शेप में आ जाए, हाँ जी पहले नीचे आ जाए, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, फिर हाँ जी ऊपर चले जाए अपवर्ड, 13, 13 के बाद 26, 26 के बाद 39, और फिर 78। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब फैक्टर्स ऑफ 105। हाँ जी, 105 के फैक्टर दो तो लाजमी होंगे, एक 1 होगा, एक वो खुद होगा। 1 को स्टार्ट में लिख दें और जो वो खुद है वो उसको एंड में लिख दें, 105। ठीक है, चलें जी, अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 105 इज इक्वल टू 105। अब क्या ये 2 के टेबल में आएगा? नहीं, एंड में 105 है, एंड में क्या है ये बच्चों 5 है ना, तो ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जिस नंबर के एंड में 0 आ जाए 2 4 6 8 वो 2 पे डिवाइड होता है, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। क्या 3 पे डिवाइड होगा? चेक कर लें, 105 इज इक्वल टू, हाँ जी क्या करें इसके डिजिट को जमा करें, 1 + 0 + 5। ठीक है, तो 1 + 0 + 5 ये बनता है 6, 6 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा जी। अगर 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 द 6, इसका मतलब है कि ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। चलें जी, अब हमने इसको चेक करना है, कैसे करेंगे? हाँ जी 105 को अंदर रखें, 3 पे 2 डिजिट लेंगे, हाँ जी 10, 3 3 द 9, 1 5 को नीचे उतारें, 3 5 द 15। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 35 से तो मेरा आता है 105। ठीक है बच्चों,
चलें जी, अब ये एंड में क्या है 5 है, तो ये 5 पे तो लाजमी होगा, 4 पे नहीं होता, तो 5 पे, हाँ जी, 5 2 द 10, 5 1 द 5, यानी 5 का टेबल 21 तक पढ़ें तो आपका 105 आता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद 6 पे नहीं जाता, 7 पे चेक कर लेते हैं 105, हाँ जी, तो ये आ जाएगा 105 7, 7 1 द 7, हाँ जी, 10 में से 7 गया, 3 5 को नीचे उतारें, 7 5 द 35 बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर 7 का टेबल हम 15 तक पढ़ें तो 105 आता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, अब ये आगे ना तो 8 के टेबल में आ रहा है, ना 9, ना 10, 11, 12, 13, 14 किसी के टेबल में नहीं आ रहा। ठीक है, कैसे नहीं आ रहा, आप इस तरह डिवाइड करते जाएं, अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और है तो इसका मतलब है वो उसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर बनता है, वरना नहीं बनता होता। ठीक है, तो इसके बस इतने ही फैक्टर हैं, तो बस यू शेप में आ जाए, एक दफ़ा नीचे आ जाए, तो ये बन जाएगा 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, अब ऊपर चले जाएं बच्चों, हाँ जी, फिर क्या आ जाएगा 15, 21, 35 और एंड में 105। तो ये थे आपके फैक्टर ऑफ 105, 105 के फैक्टर। अब आ गया फैक्टर ऑफ 118, 118 के। तो हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर तो लाजमी होते हैं, एक 1 होता है, एक वो खुद होता है। ठीक है, अब एंड में 8 आ रहा है, अब ये 2 पे तो लाजमी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 118 इज इक्वल टू 118। अब ये 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 118 आए, नहीं पता, कोई मसला नहीं है बच्चों। आप क्या करें, 118 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड, हाँ जी, 2 नंबर लेंगे, 10 11 बन गया, 2 5 द 10, 1 आ गया, 8 को नीचे उतारो, 2 9 द 18। ठीक है, अब इसका मतलब 2 का टेबल 59 दफ़ा पढ़े तो 118 आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी किसी नंबर को ना 2 पे डिवाइड करें ना तो आप उसका हाफ लिखा करें, यानी 118 का जो हाफ है वो आता है 59, यानी 59। ठीक है, चलें जी, अब और कोई ऐसा नंबर नहीं है। अब 3 पे चेक कर लेते हैं, देखो इसके डिजिट को जमा करें, 1 + 1 2, 2 में +8 जमा करो 10। अब 3 के टेबल में 10 नहीं आता, और ये बच्चों किसी नंबर पे भी नहीं आता, आपने चेक करना है, किसी नंबर पे भी नहीं आता, मैंने चेक कर लिए हैं। तो सिर्फ इसके 4 ही फैक्टर हैं, एक 1 है, 1 के बाद फिर 2 है, 2 के बाद 59 है, और फिर 118। ठीक है बच्चों, चलें जी, आप जल्दी से फैक्टर ऑफ 165। तो 165 के तो 2 तो लाजमी होंगे, एक 1 होगा, एक वो खुद होगा 165। ठीक है, चलें जी, अब क्या ये 3 पे चेक करते हैं, 3 पे 165 डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो कैसे पता चलता है, 165 इसके डिजिट जमा कर लें, 1 + 6 + 5, तो 1 + 6 इतना होगा 7, 7 में 5 ऐड करें 12। अब 3 का टेबल पढ़ें, 3 4 द 12, तो 3 के टेबल में 12 आता है, इसका मतलब है ये नंबर 12 पे डिवाइड होगा, सॉरी ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा। तो 3 5 द 15, 1 आ गया, 5 को नीचे उतारो, 3 5 द 15। लो बच्चों जी, 3 का टेबल 55 दफ़ा पढ़ें तो 165 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को मल्टीप्लाई करें 165 तो आंसर आता है 165। हाँ जी, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 55 तक, तो 165 आता है। अब क्योंकि ये नंबर 2 पे तो डिवाइड नहीं होता ना, 1 के बाद 2 चेक करना था, एंड में 5 है तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब ये 3 पे डिवाइड होता था तो हमने कर दिया, 3 का टेबल 55 दफ़ा पढ़ें तो 165 आता है। अब क्या ये नंबर 4 के टेबल में होता है, नहीं होता बच्चों। हाँ जी, एंड में 5 है तो 5 पे तो लाजमी होगा, 5 पे ये नंबर लाजमी होगा, 165 को अंदर रखें
और 5 पे डिवाइड करें। हाँ जी, 5 3 दा 15, 1 आ गया, 5 को नीचे उतारें, 5 3 दा 15 बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब 5 का टेबल 33 तक पढ़ें, 5 का टेबल 33 तक पढ़ें तो आता है 165। ठीक है, चलें बच्चों जी, अब ये 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 9 10 किसी के टेबल में नहीं आता। 11 पे चेक करते हैं बच्चों। तो क्या करें बच्चों, 165 को अंदर रखें, 11 पे डिवाइड करें। आपने हर नंबर पे इसी तरह चेक करना है। हाँ जी, 11 1 दा 11, 6 में से 1 गया 5, 5 को नीचे उतारें, लो जी शाबाश, 11 5 दा 55, वेरी ज़बरदस्त। तो 11 का टेबल 15 तक पढ़े हैं, 11 का टेबल 15 तक पढ़ें तो आपके पास 165 आता है। ठीक है, अब 12 के टेबल में 165 नहीं आता, 13 के में भी नहीं आता, 14 के भी नहीं आता, 15, अब 15 इधर आ गया है, तो अगर अगला नंबर दूसरी साइड पर आ जाए तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से हम लिख लेते हैं, यू शेप में आ जाएं, पहले नीचे आ जाएं, तो ये आ जाएगा 1 3 5 11, उसके बाद ऊपर चले जाए बच्चों। हाँ जी, तो 15 33 55। ठीक है बच्चों, तो ये आ गए फैक्टर ऑफ 165 के। इसी तरह आपने फैक्टर ऑफ 220 के निकालने हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता देता हूँ। हाँ जी, तो दो तो लाजमी होंगे, एक 1 होगा, एक वो खुद होगा, एंड में 0 है तो 2 पे भी होगा। तो ये है बच्चों 1 का टेबल, 220 तक पढ़े तो 220 आता है, 220 आता है। अब 2 का टेबल 110 तक पढ़े तो 220 आता है। ठीक है, अब 4 का टेबल 55 दफ़ा पढ़ें, 55 तक तो 220 आता है, 220। 5 का टेबल हाँ जी 44 टाइम पढ़ें तो क्या आता है 220, और 10 का टेबल 22 तक पढ़ें तो आपका 220 आता है। तो ये है आपके फैक्टर। सेम उसी तरह आपने चेक करते जाना, डिवाइड करते जाना है जैसे मैंने पहले किया है। तो अब इसके फैक्टर जल्दी से लिख लेते हैं। हाँ जी, 1 के बाद क्या आ जाएगा 2, 2 के बाद 4 5, फिर 10, फिर 22, फिर 44, 44 के बाद 55, और 55 के बाद 110, और 110 के बाद 220। चलें जी बच्चों, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो ये हमने फैक्टर निकाल लिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर के ना फर्स्ट 5 मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो मल्टीपल किस तरह फाइंड होते हैं, जस्ट टेबल पढ़ते जाएं कि जब दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मल्टीपल्स आते हैं। जी बच्चों, तो मल्टीपल क्या है, मल्टीपल इज अ प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट होता है या टोटल एक नंबर होता है, विच वी गेट, जिसको हम हासिल करते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय एन अदर नंबर। जब एक नंबर को दूसरे नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास मल्टीपल हासिल होता है। ठीक है, यानी दूसरे लफ्जों में सिंपल आपने क्या करना है बच्चों, टेबल पढ़ते जाना है। 5 के मल्टीपल निकालें, 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15। तो ये आपके नंबर होते हैं जो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हासिल होते हैं। चलें बच्चों जी, क्या कहते हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल बताने हैं। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल किस तरह फाइंड होते हैं, पहले 7 को मल्टीप्लाई करें 1 से। ठीक है, 7 1 दा 7। ठीक है, फिर 7 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 7 2 दा 14। तो अब 7 को मल्टीप्लाई करें 3 से। ठीक है, उसी नंबर को, दिए हुए नंबर को पहले 1 से कर दें मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से। कितने कह रहे हैं, फर्स्ट 5 कह रहा है तो 5 तक तो 5, हाँ जी 7 3 दा 21,
अब 7 4 3 के बाद 4 से 7 4 दा 28 और 7 5 दा 35। तो ये मेरे फर्स्ट 5 मल्टीपल आ गया। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल में क्या आ जाएगा, पहले 7 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा बच्चों, फिर 21, फिर 28, फिर 35। तो ये है मेरे फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है। अब 7 में प्लस 7 करें तो भी 14 आता है, फिर 14 में प्लस 7 करें तो फिर 21 आता है। यानी एक ही नंबर को बार बार ऐड करते जाएं, जो आंसर आता है उसमें फिर वही नंबर 7 ऐड कर दें तो 28, 28 में फिर 7 ऐड कर दें तो 35। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब आ गया है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 13। हाँ जी, वही काम करना है, पहले 13 को 1 से करना है, फिर 13 को 2 से, 13 को 3 से, 13 को 4 से, 13 को 5 से। तो 13 1 दा 13, 13 2 दा 26 जी। 13 को अब 3 से करेंगे तो 13 3 दा 39, 13 4 दा 52, 13 5 दा 65। ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इस तरह कर लें, 13 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, 13 1 दा 13, फिर 13 को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ जी, 2 3 दा 6, 2 1 दा 2, 26। अब 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। ठीक है बच्चों। अब 13 को 4 से कर दें मल्टीप्लाई। हाँ जी, 4 3 दा 12, 2 आया 1 कैरी, 4 1 दा 4 और 1 5। ठीक है। और इसी तरह 13 को अब 5 से कर दें, 5 3 दा 15, 5 आया 1 कैरी, 5 1 दा 5 और 1 6। तो वही चीज़ आ रही है बच्चों। ठीक है। तो बस इसी तरह आपने बाकी भी के भी 19 के 43 59 इसी तरह आपने पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, और आपके पास आंसर आता जाएगा बच्चों। ठीक है। अब ये मैं इनके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने आपको मेथड बता दिया है। अब इस तरह भी कर सकते हैं कि 13 में प्लस 13 ऐड कर दें, 13 में 13 ऐड कर दें, 3 3 दा 6 और 1 प्लस 1 2, 26। ये आगे 26। अब 26 में फिर 13 और ऐड कर दें। ठीक है। 6 3 दा 9, 2 और 1, 6 प्लस 3 कितना होता है 9, और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 39। अब इसमें मजीद अगर आपको टेबल नहीं आते मल्टीप्लाई तो आप एडिशन आती है, तो बस जो भी नंबर देगा उसी नंबर को जो आंसर है उसी में ऐड करते जाएं, आपके पास अगला नंबर आता जाएगा बच्चों। ठीक है। तो प्लस से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करें। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 19। हाँ जी, 19 1 दा 19, 19 में फिर 19 ऐड करें। ठीक है। तो कितना आता है 38। ठीक है। 38 में फिर 19 ऐड कर दें 57, 57 में फिर 19 ऐड कर दें 76, 76 में फिर 19 ऐड कर दें तो 95। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं बच्चों। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 43। हाँ जी, 43 1 दा 43, 43 को अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 86। अब 86, अब 43 को 3 से मल्टीप्लाई करें 129, 43 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 दा 12, 1 4 3 दा 12। ठीक है। 4 4 दा 16 और 1 17। ठीक है। और अब 43 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 दा 15, 5 आया 1 कैरी, 5 4 दा 20 और 1 21। ठीक है बच्चों, वही जस्ट मल्टीप्लाई करनी है। हाँ जी, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 59। हाँ जी, 59 1 दा 59, 59 2 दा 118, 118। 59 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 177, 59 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 236 आता है, और 59 को 5 से मल्टीप्लाई करें
देखें 59 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 9 द 45, 5 आया 4 कैरी, 5 5 द 25 और 4 29, तो बन जाएगा 295। तो इसके लिए मल्टीपल के लिए आपको टेबल अच्छे तरीके से आने चाहिए 10 तक। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। 30 और 65 के दरमियान तमाम प्राइम नंबर लिखें। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, देख लीजिएगा। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिसके दो फैक्टर हो, एक 1 हो एक वो खुद हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, और सेट ऑफ प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है और वो 2 होता है। इसका मतलब है कि 30 और 65 के अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो सारे ऑड नंबर आएंगे। ठीक है, और वो ऑड नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक 1 हो एक वो खुद हो। चलें बच्चों, 30 और 65 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हमने लिखने हैं। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, 30 के बाद क्या आता है 31, हाँ जी 31 एक प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, यानी इसको डिवाइड करने वाले सिर्फ दो नंबर हैं। ठीक है, यानी कि ये अपने और 1 के सिवा किसी और के टेबल में नहीं आता। तो 31 प्राइम नंबर है। उसके बाद 37 जो है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1, इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक 1 है एक वो खुद है, यानी इसको डिवाइड करने वाले सिर्फ दो नंबर हैं, और ये किसी 1 और 37 के अलावा ये किसी और के टेबल में नहीं आता। हाँ जी, 37 के बाद 39 वो कंपोजिट नंबर है, 40 तो वैसे भी नहीं लेना। ठीक है, 41 क्या है आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है एक वो खुद होता है। ठीक है, इसी तरह फिर 43 ये प्राइम नंबर है बच्चों, क्योंकि इसको डिवाइड करने वाले सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक 1 है एक वो खुद है। इसी तरह 43 के बाद 47 है, 47 के बाद आपका बच्चों 53 है, 53 के बाद आपका है 59, और 59 के बाद है आपका बच्चों 61। ठीक है, तो ये है बच्चों प्राइम नंबर। ये ऐसे नंबर हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है एक वो खुद होता है। ठीक है, इसके अलावा ये किसी और के टेबल में नहीं आते, 1 और अपने सिवा किसी और के टेबल में नहीं आते। तो ये था आपका क्वेश्चन था कि 30 से 65 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर है ना वो आपने लिखने हैं, तो वो हमने लिख दिए हैं बच्चों। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, यानी 50 और 100 के दरमियान जितने भी इवन प्राइम नंबर हैं वो लिखने हैं। ठीक है, तो बच्चों सेट ऑफ प्राइम नंबर जो होता है ना P से डिनोट करते हैं, और कौन सा नंबर होता है, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक 1 हो एक वो खुद हो। ठीक है, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 2 3 5 7 11 17 19 23 29। ठीक है, उसके बाद 31। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर लिख लेंगे, 31। ठीक है, फिर 37 41 43 47 53 59 61। ठीक है, हाँ जी 61 के बाद 67 71 73 79 83 89। ठीक है, और 97, और इसी तरह अप टू सोन चलते जाएं, पता नहीं कितने हैं, इसके लाखों करोड़ों प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन उसने कहा था 50 और 100 के दरमियान जो इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर कौन सा होता है, जिस नंबर के एंड में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो आपका बच्चों इवन नंबर होता है।
अब उसने क्या कहा कि 50 और 100 के दरमियान आपने वो नंबर बताना है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर में ना सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है बच्चों, और वो होता है 2। उसके अलावा बाकी सारे आड नंबर आते हैं। ठीक है, अब 50 और 100 के दरमियान तो 2 नहीं आता। ठीक है, तो 50 यहां से लेकर यहां तक देखें, 53, 59, 61, 60, ये सारे आड नंबर हैं। ठीक है, और याद रखिएगा सेट ऑफ प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है और वो 2 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 और 100 के दरमियान कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। 53 से 97 तक देखें सारे ऑड नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन उसने क्या कहा था कि इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो वो तो कोई भी नहीं है। हाँ बता ऑड और प्राइम कहता तो फिर हम ये सारे लिख लेते। ठीक है, तो हम फिर क्या लिखेंगे, देयर इज नो, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा, देयर इज नो इवन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है, कि 50 और 100 के दरमियान कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, और ये है उसकी रीजन। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स। क्या मतलब कि ऐसा नंबर लिखो जो इवन भी हो, प्राइम भी हो, नेचुरल नंबर भी हो और होल नंबर भी हो। यानी कि ऐसे नंबर लिखने हैं जिनमें ये चारों खसूसियात हों, कि वो इवन भी हो, प्राइम नंबर भी हो, नेचुरल नंबर भी हो और होल नंबर भी हो। चलें बच्चों जी, तो सबसे पहले इवन की बात कर लेते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? हाँ जी, जिस नंबर के एंड में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, या जो 2 के टेबल में आ जाए, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू सोन। ठीक है, इनको हम कहते हैं इवन नंबर। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 हो, एक वो खुद हो, यानी उनको डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 नंबर हो। आगे है नेचुरल, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, और वो कौन से होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सोन। ठीक है, और सेट ऑफ होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सोन। ठीक है, अब उसने कहा था कि ऐसे नंबर लिखो जो इवन भी हो, प्राइम भी हो, नेचुरल भी हो और होल नंबर भी हो। ठीक है, तो वो तो मुझे सिर्फ एक ही नंबर नजर आ रहा है। ठीक है, तो प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है 2, और ये देखो इवन भी है, प्राइम भी है, नेचुरल भी है, होल नंबर भी है। ठीक है, तो ऐसा नंबर सिर्फ 2 ही है जो इवन भी है, प्राइम भी है, नेचुरल भी है और होल नंबर भी है। और कोई आप ढूंढ के दिखाओ। नहीं, और कोई भी नहीं है। ठीक है, जो इवन नंबर हो, क्योंकि सेट ऑफ प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है और वो 2 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है कि आपने ऐसे नंबर लिखने हैं जो इवन भी हो, प्राइम भी हो, नेचुरल नंबर भी हो और होल नंबर भी हो, और वो उसका आंसर क्या है बच्चों? ओनली 2 है। 2 नंबर ऐसा है जो इवन भी है, प्राइम भी है, नेचुरल भी है और होल नंबर भी है। ठीक है बच्चों, चलें क्वेश्चन नंबर 6। जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं लिस्ट डाउन ऑल ऑड कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर।
प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, ठीक है, यानी कि वो अपने और 1 के सिवा किसी और के टेबल में भी आ जाए। तो कहते हैं आपने 50 और 100 के दरमियान तमाम आपने कंपोजिट नंबर लिखने हैं जो ऑड भी हों, ठीक है। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिनके एंड में आ जाए 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, वो ऑड नंबर होते हैं। अब 50 और 100 के दरमियान बहुत सारे नंबर हैं, इवन भी हैं और ऑड भी हैं, जो कंपोजिट नंबर होते हैं, लेकिन उसने क्या सिर्फ आपने ऑड नंबर ही बताने हैं, ठीक है। तो उन ऑड नंबर में कुछ प्राइम नंबर भी होते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या है 50 से 100, अब ये देखें 50 से 100 के दरमियान ये सारे नंबर जो हैं ऑड भी हैं लेकिन ये प्राइम है, ठीक है। ये सारे कौन से हैं, 53, 59, 61, 67, 71, 70, ये सारे ऑड हैं, ठीक है, लेकिन ये प्राइम है, लेकिन मुझे तो कंपोजिट चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे ऑड नंबर लिख लेंगे 51 से 100 तक, सारे ऑड नंबर, ठीक है, और उनमें से ये नंबर निकाल देंगे बच्चों, ठीक है। तो क्या बनेगा, हाँ जी, 50 के बाद क्या आता है 51, फिर जी 52, 2 तो वो इवन आता है, वो तो हमने लिखने नहीं है, ठीक है। 53 ऑड है लेकिन क्या है, प्राइम नंबर है, यानी 53 नहीं आएगा, हाँ जी। उसके बाद क्या आ जाएगा, 51 के बाद 55 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। उसके बाद 57 ऑड नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है, ठीक है। इसके बाद हाँ जी 61, 59 क्या है, प्राइम नंबर है, वो तो नहीं लिखना, 61 वो भी प्राइम नंबर है, वो नहीं लिखना। फिर क्या आ जाएगा, हाँ जी 63 जो ऑड भी हो और कंपोजिट भी हो वो लिखने हैं, जो ऑड और प्राइम हो वो नहीं लिखने। चलें जी, अब 63 के बाद फिर 65, ठीक है, 65 के बाद फिर 69, ठीक, क्योंकि 67 तो प्राइम नंबर है, ये तो नहीं लिखना, ठीक है। तो 69 आ जाएगा, फिर 75, 77, 71 प्राइम नंबर है, ऑड है लेकिन प्राइम है, 73 ऑड है लेकिन प्राइम है, ठीक है। 79 ऑड है लेकिन प्राइम नंबर है, लेकिन हमें तो वो कंपोजिट नंबर लिखने हैं ना। तो 77, फिर 81, 85, ठीक है, 87, 83 भी क्या है, ऑड है लेकिन प्राइम है, 89 भी ऑड है लेकिन प्राइम है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या लिखनी है, जो ऑड हो और कंपोजिट हो। तो 87 के बाद फिर 91, 93, 95 और 97 ये है, तो ये प्राइम नंबर है, ऑड है लेकिन प्राइम नंबर है, लेकिन मुझे लिखने हैं ऑड हो और कंपोजिट नंबर हो। तो वो क्या आ जाएगा, 96 तो इवन होता है, 97 ये है, 98 इवन नंबर है, इवन तो मैंने वैसे ही नहीं लिखने, जिस नंबर के एंड में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो तो हमने वैसे ही नहीं लिखने, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि कंपोजिट नंबर लिखने हैं लेकिन वो ऑड हो। तो एंड में क्या आ जाएगा, 99। तो ये जो लिस्ट बनी है ना, ये है 50 से 100 के दरमियान सारे कंपोजिट नंबर हैं लेकिन ऑड नंबर हैं, ठीक है। कुछ ऑड नंबर प्राइम नंबर भी होते हैं, ठीक है। 50 से 100 तक कुछ ये सारे क्या थे, आपके ऑड नंबर थे लेकिन ये प्राइम नंबर थे, लेकिन इसलिए हमने इसको इसमें शामिल नहीं किया है। तो ये सारे कौन से हैं, कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। ये अपने सिवा 1 और अपने सिवा किसी और के टेबल में भी आ जाते हैं, क्योंकि 51 है तो इसको मैं 3 के टेबल में आ जाता है, 3 को अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करूं तो 51 आता है,
तो कंपोजिट नंबर भी वही होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, या जो 1 और अपने सिवा किसी और के टेबल में भी आ जाए, किसी और नंबर के। कोई एक भी नंबर आपने निकाल लिया ना, अब ये 51 3 के टेबल में भी आता है और 17 के टेबल में भी आता है बच्चों। ठीक है, चलो जी आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं राइट ऑल नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर। ठीक है, यानी कि आपने वो नंबर लिखने हैं जो ना तो प्राइम नंबर हो ना कंपोजिट नंबर हो, लेकिन वो नेचुरल और होल दोनों हो। जी बच्चों, तो आपको पता है कि जो होल नंबर होता है वो क्या होता है 0 1 2 3 अप टू सोन। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन। और प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 2 से शुरू होते हैं। ठीक है, और सेट ऑफ जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो बच्चों आपके 4 से शुरू होते हैं। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, 4 के बाद फिर क्या आ जाएगा 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो आप ये देख लो कि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यानी कि ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो 2 से गिनती शुरू हो जाती है। 2 3 4 5 6 7, यानी 2 से आगे आगे। अब उसने क्या है कि आपने वो नंबर लिखने हैं जो ना तो प्राइम हो ना कंपोजिट हो। इसका मतलब है कि हमने फिर 2 से छोटे नंबर लिखने हैं, क्योंकि 2 से बड़े वो प्राइम होंगे या फिर प्राइम नंबर होगा। 2 या 2 से बड़ा जितना भी होगा वो या तो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन उसने क्या है कि ऐसा नंबर लिखो जो ना तो प्राइम हो ना ही कंपोजिट हो, तो वो लेकिन वो नेचुरल भी हो और होल नंबर भी हो। तो वो तो फिर मुझे सिर्फ एक ही नंबर नजर आ रहा है, वो 2 से छोटे हैं तो मेरे फिर एक ही नंबर आ रहा है कि जो नेचुरल भी है और होल नंबर भी है, और वो है आपका 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर क्या आ रहा है 1 इज द ओनली नंबर जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, लेकिन वो नेचुरल भी है और होल नंबर भी है। तो ये है बच्चों मेरा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। और किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूंगा, रिप्लाई करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।